अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस टेक्निकल चैनल में आज हम आपको दो अहम सवालात के जवाबात देंगे। ठीक है, वो है बहुत अहम सवालात हैं। ठीक है, तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन के बारे में शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो सवाल है हमारा यूट्यूबर ने किया, ठीक है, कि भाई हमारी जो गाड़ी है, ठीक है, उसके अंदर एसी प्रॉब्लम है। ठीक है, और एसी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला ये सवाल आता है। दूसरा भी बहुत अहम सवाल है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा सुनकर। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आपने पहली दफ़ा ही देखा होगा। ठीक है, और आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, ध्यान से सुन लें। एक सवाल ये है कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर एसी प्रॉब्लम है। एसी प्रॉब्लम क्या है कि हम बैटरी की तार उतारते हैं, सबसे पहले हमारा एसी इधर से नहीं चलता। ठीक है, अभी ऑन करेंगे, स्टार्ट गाड़ी पे ऑन नहीं होगा। ठीक है, गाड़ी बंद करेंगे। ठीक है, और बैटरी की तार जब उतारेंगे, ठीक है, तो फिर लगाएंगे। 1 मिनट के बाद बैटरी की तार फिर लगाएंगे और दोबारा सेल्फ मारेंगे और एसी ऑन करेंगे तो भाई एसी ऑन हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमने कैसे हल करनी है ये आपको बता देता हूँ मैं यूट्यूबर के नाते। ठीक है, इधर ही बैठ के आपको बता देता हूँ। जो हमारे दोस्त हज़रात यूट्यूब पर आते हैं, हमारे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एसी की जानब। भाई कोई बोलते हैं कि भाई हमारे कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट आ गया, हम बैटरी की तार उतारते हैं, 1 मिनट के बाद कंप्यूटर रीसेट होता है। ठीक है, तो फिर मतलब कि हो सकता है कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट हो। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कंप्यूटर के पास ना लेकर जाएं। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही हम हाँ पैसा ले लेगा, तो उसका लगाने का आपको फ़ायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर को कोई रीसेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैटरी से। हमारे दोस्त हजरात क्या बोलते हैं कि भाई जब हम बैटरी की तार उतारते हैं, कौन सी, पॉजिटिव की, नेगेटिव की नहीं बोला, पॉजिटिव की बोला। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की वो बोलते तो फिर हमें महसूस होता कि वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। भाई वो पॉजिटिव की तार उतारते थे। पॉजिटिव की तार में दो प्रॉब्लम आ सकती हैं, या तो इसका फ्यूज़ जल सकता है। ठीक है, जल ज़्यादा उड़ जाएगा। ठीक है, और हल्का सा ऐसे थोड़ा सा स्पार्क होगा, किसी टाइम स्पार्क होगा। ठीक है, वो हिलाने से किसी टाइम स्पार्क होगा, वो तार आपस में जुड़ जाएगी एसी वाले फ्यूज़ की और एसी ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, बेशक आप तार ना भी उतारें, ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ठोकरेंगे, तो फिर भी किसी दफ़ा एसी ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक किट आती है, इधर एक फ्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, ये देखें, इसमें फ्यूज़ हैं, ये देखें, ये फ्यूज़ हैं। ठीक है, एक इधर से लॉक खोलेंगे और ये वाला लॉक खोलेंगे। ठीक है, इस साइड वाले, तो आपका फ्यूज़ ये बाहर आ जाएंगे। इसमें 4-5 फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, मेन फ्यूज़ जिसको बोला जाता है। इसमें एक किट भी आती है। ठीक है, ऐसी एक किट लगी होगी, ये इस तरीके से ना एक किट लगी होती है साइड पे, वो भी ऐसी किट होती है जो कि बैटरी के साथ ही इधर ही आती है। ठीक है, जब वो ऐसे बैटरी की तार आप हिलाएंगे ना, मेन तार को, तो वो टिक टिक करेगी। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसे हिलाने से टिक टिक करेगी, वो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करेगी वो। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगी। हमने एसी को अपनी मर्ज़ी से काम करवाना है। ठीक है, तो हमें इसका हल निकालना होगा। हल क्या, ये आपको बता दिया मैंने। यहाँ तो इसके अंदर एसी का जो है फ्यूज़ मेन जल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर वो एसी किट ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो किट आप नहीं डाल देंगे तो आपका एसी या प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट आ गया तो भाई हम तार उतारते हैं तो फिर एसी चलता है। ठीक है, यही दो वजूहात हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हैं, या तो फ्यूज़ का मसला या फिर एसी किट का मसला होता है, जो कि इस फ्यूज़ बक्स के अंदर नहीं लगी होती। ठीक है, ये फ्यूज़ बक्स है। ठीक है, इसके अंदर वो रिले नहीं होगी। ठीक है, आपकी रिले किधर होगी, इधर होगी साइड पे, क्योंकि आप बोल रहे हैं मैं बैटरी की तार उतारता हूँ, ठीक है, फिर लगाता हूँ, तो फिर एसी ऑन करता हूँ, तो फिर वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एसी किट ख़राब है आपकी। ठीक है, 100% एसी किट ख़राब है, और यहाँ फिर ये फ्यूज़ जल जाता है। ठीक है, ओके। और दूसरा प्रॉब्लम हमारे दोस्त बता रहे थे कि जब हम गाड़ी को 80 की स्पीड या 100 की स्पीड पर लेकर जाते हैं, दूसरा सवाल ये है कि हमारी गाड़ी का कंप्रेसर जो होता है वो उसका क्लच टूट जाता है।
ठीक है। हमारी गाड़ी का एसी का क्लच टूट जाता है। ये एसी लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एसी के 2 पाइप हैं, ठीक है। ये एसी क्लच है, ठीक है। आपको मैं दिखा सकूं तो ये एसी का क्लच है, ये जो घूम रहा है, ये देखें, जो हाथ से मैं घुमा रहा हूँ, ये क्या है, ये एसी का क्लच है, ठीक है। ये बेल्ट ऊपर घूम रहा है, अलग से ये पुली है, ठीक है। और ये आगे क्लच है। जब हम एसी का बटन ऑन दबाएंगे ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, मतलब कि अपनी तरफ मैग्नेट बनाएगा और एसी आपका काम करेगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि भाई हमारी गाड़ी का एसी का क्लच जो है ना 100 की स्पीड पर जाते हैं, कभी कभार हम मार देते हैं बटन जब गर्मी महसूस होती है, ठीक है भाई। ऐसे करने से क्लच तो टूट सकता है, ठीक है, क्लच ख़राब हो सकता है, ठीक है, कोई भी मसला बन सकता है। यहाँ तो क्लच ख़राब हो सकता है, क्लच टूट सकता है भाई। आपकी गाड़ी का हर दफ़ा क्लच टूटता है, ठीक है। और बहुत से फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं हमारा अंदर से कंप्रेसर ही टूट जाता है, ये पूरे को बोलते हैं कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर टूट जाता है, ठीक है। आपने कभी ये गलती नहीं करनी कि जब आपकी गाड़ी 100 या 80 की स्पीड पर जा रही है, आपने क्लच ये जो है ना, मतलब कि एसी वाले बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। एसी का बटन मारेंगे यहाँ तो आपका कंप्रेसर टूट जाएगा और यहाँ क्लच जल जाएगा, ठीक है, या क्लच ख़त्म हो जाएगा। या फिर अंदर से जो कोयल है, मैग्नेट कोयल जिसको बोला जाता है, इसके अंदर लगी होती है, जो आपको मैंने दिखाया है इधर, वो जल जाती है या वो हीट हो जा सकती है, ठीक है, या वो हीट हो सकती है, बार बार आपका फ्यूज़ जल जाएगा, ठीक है। कहीं बोलते हैं भाई हमारा जो है ना, हम 100 की स्पीड पर 80 की स्पीड पर जा रहे हैं तो हमारा फ्यूज़ जल जाता है, ठीक है। एसी का फ्यूज़ जल जाता है भाई, क्यों जलता है भाई? इसी वजह से जलता है, झटका लगता है, ठीक है। आपने कभी भी गलती नहीं करनी 100 या 120 की स्पीड पर जा रहे हो आप एसी मारें, ठीक है। आपने जाना 40 या 20 की स्पीड पर। जब आप नॉर्मल स्पीड पर जा रहे हो, आप एसी का बटन को क्लिक करेंगे तो आपका एसी की लाइफ भी बढ़ेगी और एसी का कोई मसला मसाइल भी नहीं बनेगा। आपको बार बार एसी की गैस डलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप 20 या 70 60 70 की स्पीड पर अगर एसी को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपकी यही जो गैस है ये 5 साल तक कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। कोई भी गाड़ी है उसकी जो लाइफ है गैस की कंप्रेसर के अंदर वो 5 साल तक है, ठीक है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं लीकेज ना हो कहीं से भी, ठीक है, तो आपके 5 साल ये निकालती है गैस, ठीक है। या फिर आस्ता आस्ता कूलिंग जो है ना कम करना शुरू कर देती है 5 साल के बाद, ठीक है। आपको मैंने 2 प्रॉब्लम बताए, ठीक है, जो थे, एक था ये आपने समझ लिया होगा सारी बात को, ठीक है, एसी किट का, और दूसरा कंप्रेसर के टूट जाने का। ये हल 2 हैं, ठीक है, जो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। यकीनन हमारे फ्रेंड्स तक ये बात पहुंच जाएगी, ठीक है, आपको यकीनन समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास कोई भी मसला मसाइल आ रहा है आपकी गाड़ी के अंदर, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। गियर का प्रॉब्लम आ रहा है, गियर के अंदर कौन सा आपने ऑयल डालना है आपको नहीं समझ आ रही है, अगर आपके अंदर बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बैटरी के अंदर कोई धुआं निकल रहा है, कोयल जल गई है, कोयल के अंदर से धुआं निकल रहा है, कोई भी आपकी गाड़ी के अंदर रेडिएटर गर्म हो रहा है, गाड़ी गर्म हो रही है, कोई प्रॉब्लम आता है, चेक इंजन का प्रॉब्लम आता है, तो आप हमसे सिर्फ 2 मिनट की कॉल से आप पूछ सकते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही हल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।